नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबरों की शुरुआत करेंगे आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि कुशीनगर में मौलाना द्वारा नाबालिग लड़की का बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुशीनगर थाना जटहा बाजार पीड़िता की मां द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी नाबालिग लड़की को गांव के ही मदरसे में पढ़ाने वाले मोहम्मद ओवैसी पुत्र मोहम्मद सहीरुद्दीन साकिन उत्तर झाड़ बारी थाना ग्वाल पोखर जनपद उत्तर दिनाजपुर राज्य पश्चिम बंगाल के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले गया, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए मोहम्मद ओवैसी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। जनपद कुशीनगर में नाबालिग अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले एवं धर्म परिवर्तन कराने वाले एक मौलाना मोहम्मद ओवैस उसको गिरफ्तार किया गया है। पूरा घटना इस प्रकार है कि थाना जटहा बाजार डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में 8 अगस्त को पीड़िता की मां के द्वारा, जो कि नाबालिग है, उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि नाबालिग लड़की को मदरसे में पढ़ाने वाले मस्जिद जो वहाँ पे है मस्जिद में पढ़ाने वाले मोहम्मद ओवैस पुत्र मोहम्मद सहीरुद्दीन साकिन, जो कि उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास वहाँ का रहने वाला है, वो उसको बहला फुसलाकर भगाकर लेकर चला गया है। ये तहरीर प्राप्त हुई, इस पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे विवेचना में ये निकल कर आया है कि मौलाना मोहम्मद ओवैस, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास पश्चिम बंगाल में रहने वाला है, वो जनपद कुशीनगर में यहाँ मस्जिद में पढ़ाने के लिए आया था और वर्ष 2023 में ही ये युवती को भगाकर लेकर चला गया था। जब इसके बारे में पुख्ता जानकारी इसकी मां को हुआ तो उसने उन्हें खबर दी और इसमें दौरान विवेचना ये भी पता चला है। अब बात करेंगे यूपी के संभल की ही। आपको बता दें कि एक हिंदू महिला और उसके नाबालिग बेटे को मुस्लिम समुदाय के शमशाद नाम के व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने और महिला को नशीली मिठाई खिलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का साथ ही आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने पीड़िता की सूचना पर केस दर्ज कर आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन बड़ी बात तो यह रही कि पुलिस ने आरोपी को मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आने दिया और न ही पुलिस इस मामले में मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार है। दरअसल पूरा मामला संभल के बहजोई कोतवाली इलाके का है, जहां एक हिंदू महिला ने थाने पहुंचकर शमशाद नाम के व्यक्ति पर धर्मांतरण करवाने और नशीली मिठाई खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने की शिकायत दर्ज की और बताया गया कि शमशाद हमारे पिता के ईंट भट्टे पर काम करता था। वहीं लगभग 12 वर्ष पूर्व पिता की मौत हो जाने के बाद अक्सर शमशाद का घर पर आना जाना लगा रहता था और घर के कामकाज में हाथ बटाने लगा और हमारे साथ मंदिरों में जाया करता था। वहीं एक दिन ईद के पूर्व पर शमशाद ने अपने घर ले गया और जहां जाकर उसने नशीली मिठाई खिलाकर अपने किसी दोस्त के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसने आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे और मेरे 12 वर्षीय नाबालिग बेटे पर मौलवी बुलाकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया। इसके साथ साथ पीड़िता ने बताया कि मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे परेशान होकर महिला ने बहजोई कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही आरोपी शमशाद और उसके दोस्त पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने शमशाद व उसके अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, मगर पुलिस ने शमशाद को मीडिया के सामने अलग रखा है, सामने नहीं लाया है और मीडिया के कैमरे के सामने पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं है। शमशाद नाम का व्यक्ति है, उसे शमशाद रूप गांधी कहते हैं और मेरे पापा का भट्टा है। मेरे पापा की डेथ हो गई 2011 में। पापा जी के पास वो काम करता था। मेरे भाई की भी डेथ हो चुकी है। पापा जी की डेथ के बाद घर में बहुत सारी परेशानियां आने लगी और मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो सपोर्ट करता था, इधर उधर ले जाता था और हमारे जमीन वमीन के काम वगैरह देखता था। बच्चे बीमार होते तो ले जाता था, हमारे साथ मंदिर वगैरह सब जगह जाता था। पहले तो वो इस तरीके से करता रहा, फिर एक दिन अपने घर ईद के मीठी ईद पे ले गया। उसने मुझे कुछ खिलाया पिलाया,
बच्चे मेरे साथ थे। उसके बाद उसने मेरे साथ गलत काम किया, आपत्तिजनक फोटो वगैरह ले लिए, फिर ब्लैकमेल करने लगा। अब वो बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। अब उसने मेरे बेटे पर और मुझ पर भी करा, जब मैंने तेरे धर्म के हिसाब से काम करा, अब तू मुस्लिम बन, क्योंकि तुझे 10-12 साल हो गए रहते हुए, और मुझसे निकाह कर। और मेरे घर 1-2 आदमियों को और मौलानाओं को भी लेके आया, और उसने मेरे बच्चे को और मुझे जान से मारने की धमकी दी, और मेरे बच्चे से, मेरे घर में से सामान हटवाया। बोला तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा अगर तू नहीं मार। अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में बिल्हौर इंटर कॉलेज में हिजाब का विवाद अब थमने के बजाय गर्माता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों में छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और सोमवार को फिर 23 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच जाती हैं। इनमें से एक छात्रा बुर्का भी पहनी हुई थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन के ऐतराज जताने के बावजूद भी सभी छात्राओं ने हिजाब उतारकर अपने बैग में रख दिया। दरअसल बिल्हौर इंटर कॉलेज में 7 अगस्त को 3 छात्राओं के बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचने के बाद जिस तरह विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप और विद्यालय प्रशासन की ओर से हिजाब पहनकर विद्यालय में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई थी और तीनों छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर ऐतराज जताने के साथ ही ड्रेस कोड में छात्राओं को भेजने की हिदायत भी दी गई। इसके बाद मामला लगभग शांत हो गया, लेकिन 2 दिन बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से जांच की मांग उठाने का मामला भी ताजा हो गया। इस मामले की जांच अभी चल रही है। इस पर कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित की है और प्रबंधक प्रभाकर श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय प्रबंध तंत्र ने वैद्यराज मदन मोहन की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है, जिसमें प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार यादव के साथ विद्यालय के 2 शिक्षक भी शामिल किए गए हैं। यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि आखिर छात्राओं को हिजाब पहनकर विद्यालय पहुंचने की सलाह दे कौन रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है। उन्होंने बताया कि हिजाब पहनकर आने पर अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैम, ये बिल्हौर इंटर कॉलेज में जो हिजाब पेपर चल रहा है, आपने आज जांच की है, क्या पाया गया वहाँ पे? इसमें आज मेरे द्वारा और एसीपी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से बेसिकली बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनके जो अभिभावक हैं उनको बुलाया गया था, ताकि उनसे पूछने के लिए, थोड़ी काउंसलिंग करने के लिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल तो अभिभावकों से, बच्चों से जो बात हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो स्कार्फ पहन कर आते हैं और क्लास में नहीं पहनते हैं, वहाँ आने से पहले ही निकाल देते हैं। तो अभी भी सभी अभिभावक नहीं आ पाए थे, तो कल उनको फिर से बुलाया गया है। साथ ही साथ DRS मॉडल को भी बुलाया गया है, ताकि एक विभाग, संबंधित विभाग है और हम लोग के स्तर से एक बच्चों की काउंसलिंग हो जाए। अगर ऐसा कोई विषय है, अगर नहीं है तो क्या समस्या वो लोग फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट और जो टीचर्स हैं, क्या स्कूल के नियम रहे हैं, क्या बीच में अभी ऐसी घटना क्यों हो रही है, थोड़ी इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। आज भी कोई छात्र छात्राएं पहन के आए थे? आज क्लास के अंदर तो नहीं आए थे, लेकिन उनका ये रहता है कि अपने घर से निकलकर स्कूल तक आने तक अधिकतर लड़कियां स्कार्फ में आती हैं। एक लड़की है जो हिजाब उनका पहन कर आती है, लेकिन वो भी क्लास में नहीं बैठती है। उसने बताया कि वो भी बाहर आकर हटा देती है। उसका कहना है कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं कि आप जो है बिना बुर्के के जाए। तो उससे बात की, कल उसके बाद को बुलाया गया है, बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और अगर और कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो उस पर भी नियमानुसार उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। अब बात करेंगे बिजनौर की। तो आपको बता दें कि कोतवाली देहात में हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम छात्राओं द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने पर रोका गया तो छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया और सैकड़ों की तादाद में मुस्लिमों ने स्कूल का विरोध करते हुए प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की प्रशासन से गुहार लगा दी। उधर छात्राओं का यह भी आरोप है कि प्रिंसिपल ने ये बोलकर उनको स्कूल से बाहर निकाला कि जैसे अन्य छात्राएं स्कूल आती हैं वैसे ही आओ, हिजाब पहनकर स्कूल में आओगी तो एंट्री नहीं होगी। दरअसल ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज महुआ का है। बताया जा रहा है कि कल प्रिंसिपल द्वारा लगभग 1 दर्जन मुस्लिम छात्राओं को प्रार्थना के बाद स्कूल में अन्य छात्राओं की तरह ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा गया, तो छात्राओं ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते मुस्लिम छात्राओं के हक में पूरा मुस्लिम समाज उतर गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बिजनौर पुलिस द्वारा नगीना क्षेत्र अधिकारी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई और DIOS बिजनौर को भी इस मामले से अवगत कराया गया। उधर प्रिंसिपल को इस पूरे मामले में बातचीत की गई तो उनका कहना है कि उन्होंने छात्राओं को स्कूल से बाहर नहीं निकाला, बल्कि हिजाब पहनकर आने पर छात्राओं से स्कूल में अपने अभिभावकों को बुलाने की बात कही, जिसके बाद छात्राएं परमिशन लेकर अपने अभिभावकों को घर से बुलाने गई और कुछ ही देर बाद छात्राओं का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मामले को तूल दिया गया। हालांकि आज वही सब छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में आई हैं। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? जनता कॉलेज इधर। आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि हमें स्कूल के प्रिंसिपल ने हिजाब लगाने को मना किया है, क्या सच्चाई है? ये प्रिंसिपल सर ने हमें हिजाब उतारना कहा है और कहा है तो पट्टी डालने हैं क्या? पट्टी डालने को बोला है गले में। अच्छा, हिजाब लगाने को मना करते हैं? जी पहले भी मना किया है? जी। अच्छा, और आपके परिवार वाले क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हम ऐसे आए हिजाब पढ़ कर। अच्छा अच्छा, आपको हिजाब के बारे में नियम कानून का पता है कि स्कूल में पहन सकते हैं? हाँ पहन सकते हैं। अच्छा हैं? राफिया हाँ, राफिया जी किस क्लास में पढ़ती है, किस स्कूल में? 11th क्लास में। कौन से स्कूल में? जनता कॉलेज में। अच्छा, तो आप हिजाब लगा के आई हैं। आपके स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़कियों, यस। क्या सच्चाई है उस वीडियो की? उसके प्रिंसिपल सर ने मना करा क्या? कि हिजाब नहीं होगा है स्कूल में। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम ये हो हिजाब है। अच्छा, तो प्रिंसिपल मना करते हैं जी। सभी बच्चों को? मीडिया के माध्यम से मुझे कल संज्ञान में आया है कि कहीं कोई फुटेज एक ऐसी वायरल कर दी है या शासन के संज्ञान में लाई है कि कहीं बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सब हमारे बच्चे हैं और बच्चों को जो विद्यालय में समान पहनावा है उसके पहनावे के अनुसार आने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसी शासन की और सबकी अपेक्षाएं हैं। और जैसा गार्जियन चाहेंगे, क्योंकि ये पहनावा भी समान गार्जियन की अपेक्षा के अनुरूप होगा, गार्जियन का सहयोग होगा तो आएंगे बच्चे। अगर गार्जियन ही नहीं चाहते तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनका कहीं कोई विशेष मैटर है तो इसी आधार पर हमने कहा था कि सारे बच्चे एक पहनावे में आए। तो कुछ गार्जियन को आपत्ति थी, वो गार्जियन मुझसे मिले थे और जब उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जैसे हम भेज रहे हैं वैसे आएंगे तो मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। और गार्जियन से कल बात हुई थी और वो चले गए सहमत होकर। और अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ छात्राओं का, जी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपने, प्रिंसिपल साहब ने हमें ये कहा है कि आप जाइएगा और अपने परिजनों को बुला कर लाइएगा, हिजाब पहन के क्यों आए हो आप पढ़ने के लिए? हिजाब के बारे में मैं नहीं समझता कि हिजाब क्या होता है, तो मैं तो जानता भी नहीं हिजाब क्या होता है। चूँकि बच्चे वो एक डिफरेंट तरीके से थे तो सारे बच्चों में अगर 2-4 बच्चे अगर डिफरेंट तरीके से हों तो उन पर ध्यान अक्सर बाहर वालों किसी का भी जाता है। तो उन बच्चों के लिए कहा गया था कि आप अगले दिन जब आएँ तो गार्जियन से बता दीजिए कि प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो उससे मैं अगले दिन ये कहता बच्चों से, उनके गार्जियन से, कि सारे बच्चे सिमिलर ड्रेस में अगर आपके आ सकते हैं तो ये बेहतर रहेगा बच्चों के लिए भी। तो अगले दिन गार्जियन आए, बात हुई उनसे, तो उन्होंने जब कहा कि हमारे बच्चे इसी तरीके से आएंगे जैसे हम भेज रहे हैं, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी उस पर, ना कोई, और आज भी कोई आपत्ति नहीं है, सहमत हूँ। यदि गार्जियन ही चाहते हैं तो ये माहौल। अच्छा, गार्जियन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, जो मुस्लिम गार्जियन हैं, वो चाहते हैं कि हिजाब पहन के जाएँ हमारे बच्चे, वो ही चाहते हैं ना? हाँ, जैसा वो चाहते हैं हाँ। कि इस तरीके से आएंगे। और अगर वो अडिग हैं तो वो अडिग रह सकते हैं, मेरी अडिगता का कुछ नहीं है। और क्योंकि ये यहाँ अनुशासन विद्यालय में गार्जियन और शिक्षकों के सहयोग से ही होता है। वो जैसे चाहते हैं अपने बच्चों को भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कल इस संबंध में उनसे गार्जियन से बात हुई थी और वो सब सहमत होकर चले गए थे। कहीं बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे हमारे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बच्चे जैसे आए, हम तो ये चाहते हैं बच्चे अनुशासन में रहें। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। मेरठ में थाना मवाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा कर्मियों से टोल मांगने पर दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसमें कई टोल कर्मियों को गंभीर चोटें आई। जिसके बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंची और सीसीटीवी की जांच में मारपीट का वीडियो सामने आने पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये थाना मवाना में एक भैंसा पर टोल प्लाजा है, जहाँ पर कल एक 4 पहिया वाहन को टोल को कटने को लेकर के टोल कर्मियों और वाहन चालक में विवाद हुआ था। बाद में वाहन चालक ने कुछ लोगों को बुला करके वहाँ पे मारपीट और तोड़फोड़ की है। इस संबंध में थाने पर समुचित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और जो भी इसमें सम्मिलित हैं सभी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
अब बात करते हैं मथुरा की। आपको बता दें कि मथुरा थाना बलदेव पुलिस सर्विलांस व स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां चोरी की योजना बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त घायल हो गए और पुलिस ने मौके से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से अवैध शस्त्र, कारतूस, पीली व सफेद धातु के आभूषण, 25,000 नकदी के साथ एक कार बरामद की गई है। तो वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। आज थाना बलदेव की पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि दौलतपुर अंडरपास के पास कुछ बदमाश चोरी की नीयत से इकट्ठे हो रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। ये पुलिस टीम को बदमाशों ने देखा तो अपनी अर्टिगा गाड़ी से उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग करी गई, जिसमें कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम इंद्रपाल उछंगा तथा रामेश्वर है। इनके पास से 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, इसके अलावा चोरी करने के उपकरण, अर्टिगा गाड़ी, 25,000 रुपये नकद तथा पीली धातु की एक चूड़ी और एक पायल बरामद हुई है। इनके 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि दिनांक 2/3 की रात्रि में थाना बलदेव क्षेत्र में जो चोरी हुई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी तथा आज फिर ये लोग चोरी की नीयत से यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं चंदौली की। थाना कंदुआ पुलिस टीम व स्क्वाड और सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 934.92 लीटर अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि कंदुआ पुलिस टीम की ककरैत पुलिस चेक पोस्ट के पास नहर पुलिया से चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली, जहां स्क्वाड और सर्विलांस टीम व थाना कंदुआ पुलिस टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की आगे कार्रवाई जारी है। बीती रात 12/13/8/24 की थाना कंदवा और स्वाट सर्विलांस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि हरियाणा से तस्करी कर अंग्रेजी शराब बिहार ले जाई जा रही। इस सूचना पर ककरैत बिहार बॉर्डर पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक गाड़ी को रोका गया जिस पर यूपी का नंबर लिखा हुआ था। उसको चेक किया गया तो ऊपर से सब्जियां लदी हुई थी और उसके अंदर अंग्रेजी शराब 106 पेटी बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है और 935 लीटर मात्रा में आई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं कानपुर की ही। आपको बता दें कि कानपुर स्थित नानकारी में स्ट्रीट लाइटों के खराब होने के बावजूद भी नगर निगम की ओर से कोई सुनवाई न होने पर पार्षद ने खुद मोर्चा संभाला। वहीं पार्षदों ने स्वयं ही सीढ़ी लगाकर आधा दर्जन स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कानपुर नानकारी क्षेत्रों से पार्षद सुनील कुमार पासवान के वार्ड में 300 में से 100 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें पिछले 2 महीने से खराब पड़ी हैं। पार्षद ने कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत कर लाइनमैन को बदलवाने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय जनता के रोज के तानों से तंग आकर सोमवार को पार्षद सुनील ने स्वयं ही स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का निर्णय लिया। सीढ़ी लगाकर वो खंभों पर चढ़े। पार्षद ने आधा दर्जन लाइट रिपेयर कर जला दी, जबकि 2 लाइटें बिल्कुल ही खराब निकली। अब बात करते हैं संभल की। संभल में प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारकर ई कचरा निस्तारण की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां मौके से भारी तादाद में ई कचरा घरेलू गैस सिलेंडर पर मिले हैं। वहीं 8 नाबालिग बच्चे भी फैक्ट्री में काम करते मिले। पूरा मामला संभल कोतवाली के चंदौसी रोड स्थित गांव बिछौली का है, जहां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस प्रशासन एवं सप्लाई महकमे की टीम ने किराए की जगह में संचालित ई कचरा निस्तारण की फैक्ट्री पकड़ी है। वहीं अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और अपने विभाग के अधिकारी के अनुसार अधिकारी शेष कार्रवाई कर रहे हैं। आज प्रातः सूचना के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एडिशनल एसपी, एसडीएम संभल, जिला पूर्ति अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी और प्रदूषण विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जो ई वेस्ट का निस्तारण हो रहा है वो मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। कोई भी भट्टी में जो चिमनी होती वो नहीं पाई गई। एसिड पाया गया मौके पर। दूसरी बड़ी अनियमितता ये पाई गई कि जो चाइल्ड लेबर हैं, बच्चे पाए गए, 8 छोटे बच्चे पाए गए जिनसे काम कराया जा रहा था, जो कि नियम के विपरीत है।
हमारे पास 61 घरेलू सिलेंडर यहाँ पे उपयोग में पाए गए, जिनका प्रयोग वर्जित है, जो कमर्शियल यूज होना चाहिए था परंतु यूज नहीं हो रहा था। और मेन ये जो फैक्ट्री चल रही थी उसका मौके पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा नक्शा नहीं दिखाया गया कि नक्शा अप्रूव है या नहीं है। विनियमित क्षेत्र से या जिला पंचायत से कोई भी एनओसी नहीं ली गई है। इसमें प्रदूषण विभाग के अलावा अन्य विभागों की जो एनओसी होती है, चाहे वो फायर हो, एसडीएम साहब की अनुमति हो, ये कोई भी अनुमति नहीं ली गई। इस प्रकार ये जो फैक्ट्री चल रही थी मानकों की विपरीत चल रही है। अभी जीएसटी विभाग के अधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें लगातार कार्रवाई होती रहेगी। सर, कहाँ से ये कचरा यहाँ लाया जाता था, किन जिलों से, कुछ जानकारी? ये जो लोगों ने बताया यहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे थे कि ये जो ये कचरा है दिल्ली से लाया जाता था, फिर इसको अलग अलग करके पुनः दिल्ली वापस भेजा जाता था। अब बात करते हैं बिहार की। आपको बता दें कि शिवहर तिरंगा यात्रा में जोश और उत्साह नजर आया। वहीं बरसते पानी में लोग डीजे की धुन पर जमकर थिरक गए। वहीं लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने शिवहर विधानसभा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा शामिल हुए। साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आने वाले 15 अगस्त तक कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं बिहार के ही मुंगेर की। तो आपको बता दें कि मुंगेर के पोलो मैदान के समीप से स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1000 फीट का तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भाजपा विधायक प्रणव कुमार एवं बिहार विधान परिषद सदस्य के द्वारा किया गया। ये यात्रा पोलो मैदान के समीप से शुरू हुई और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए भगत सिंह चौक पहुंचकर समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर भारत माता के जयकारों के साथ देश के वीर बलिदानियों को याद करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके बलिदानों को याद किया गया, जिससे पूरा वातावरण देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आया। देखिए, भारत भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और कल महापुरुषों के प्रतिमा का सफाई अभियान था। देश भर में आज़ादी के उत्सव मने, हर लोग कैसे आज़ादी के इस उत्सव में शामिल हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति की ब्यार बहाने के लिए कार्यक्रम तय किया है, जो समूचे देश भर में भारतीय जनता पार्टी एवं उनके विंग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा गया, लेकिन बुलदेवगढ़ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला। आपको बता दें कि जहां बलदेवगढ़ थाना पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस देशभक्ति गीतों पर थाना पुलिसकर्मी नृत्य करने लगे, मानो यह सभी एक साथ देश प्रेम में डूब गए हों। चाहे थाना प्रभारी हो, सिपाही, और लोगों को देश अखंडता और एकता के साथ देश प्रेम का भी संदेश दिया गया। अब बात करेंगे राजस्थान की। तो आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में हर घर तिरंगा अभियान देखने को मिला। बता दें कि जिला कलेक्टर एवं एसपी ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। हर घर तिरंगा अभियान में जिला कलेक्टर आलोक रंजन एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट एवं जनप्रतिनिधियों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ने उत्साह के साथ भाग लिया और देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत यात्रा में देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।